बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वाली वीडियो में हम इंग्लिश 505 का जीडीपी का सोल्यूशन देखेंगे, जिसकी ड्यू डेट जो है वो 22 नवंबर है। तो आज जो है वो 16 है, तो आपके पास 5 से 6 दिन है, आप लोग इजीली इसको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करूंगी। आप लोगों ने इसको आइडिया लेना है एंड देन अपने वर्डिंग में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी, अप्लाई रॉबर्ट गैगनिस 9 लेवल ऑफ लर्निंग इवेंट्स इन लैंग्वेज टीचिंग। आपका जो टॉपिक नंबर 33 में रॉबर्ट गैगनी के 9 लेवल्स हैं, उसको आपने अच्छे से एक दफ़ा रीड करना है। आप लोग उसको गूगल भी कर सकते हैं। असेस इट्स इफेक्टिवनेस इन इम्प्रूविंग कॉग्निटिव स्किल्स अमंग लैंग्वेज लर्नर्स, और आपने इसकी इफेक्टिवनेस देखनी है कि कोग्निटिव स्किल्स जो है वो लर्नर्स में किस तरह से आ सकती है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स और अडॉप्टेशन फॉर डाइवर्स लर्निंग इन्वायरमेंट्स। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देनी है और उसकी हम कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से हम मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं, वो आपने लर्निंग इन्वायरमेंट्स के थ्रू लिखने हैं, ठीक है। यानी आप लर्निंग इन्वायरमेंट में कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो आपने लिखने हैं। सही हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेटेज है इस जीडीपी का, उसमें देख लेते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास 200 टू 250 वर्ड्स की लिमिटेशन है। वर्ड्स आपने जस्ट अपने 200 टू 250 के अंदर रखने हैं, ठीक है। ये आप लोग कैसे देख सकते हैं, अगर आप लोग अपने वर्ड में बनाते हैं, चाहे कंप्यूटर में है, चाहे आप अपने मोबाइल में बनाते हैं, तो आप वहाँ पे रिव्यू में, मोबाइल में अगर बना रहे हैं तो आप वर्ड में जो जहाँ पे होम लिखा होता है वहाँ पे रिव्यू में आप लोग इसके वर्ड काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं वर्ड काउंट करना भी बताऊंगी कि आप लोग कैसे कर सकते हैं। वर्ड काउंटिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है। आपको एक एक बैठ के गिनने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद जीडीपी का जो वेटेज है वो 2% है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपकी जो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस, अगर आप लोगों को फर्स्ट टाइम जो है वो अपनी जीडीपी सोल्व कर रहे हैं, तो आप लोगों ने ये इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से लाजमी पढ़ लेना है, ठीक है। आपने इसको अच्छे से लाजमी पढ़ लेना है। इसमें जो जो बातें कही हुई हैं, सबसे पहले को ये है कि जी आपने 200 टू 250 वर्ड्स रखने हैं। सेकेंडली आपकी जो वेटेज है वो 2% ऐड की जाएगी। और उसके बाद आपका जो कमेंट, आप जो इसका आंसर लिखेंगे वो आपका रेलिवेंट टू द टॉपिक होना चाहिए। यानी टॉपिक जो है वो रॉबर्ट गैगनी के बारे में है, तो आप उसमें नोम चॉम्स्की के बारे में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी ओरिजिनल आइडियाज़ होने चाहिए, करेक्ट इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। यानी जो करेक्ट इंग्लिश और ओरिजिनल आइडियाज़ होंगे उसको हाईली अप्रिशिएट किया जाता है, उसके मार्क्स अच्छे दिए जाते हैं। उसके बाद आपने जो है अपने किसी भी क्वेश्चन के लिए आपके जो रेलिवेंट है टॉपिक के रिलेटेड, आप गैगनी के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप अपने रेलिवेंट टॉपिक को जो है वो टिकट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप इसका जो क्वेश्चन है, जो आपके जीडीपी वगैरह का जो क्वेश्चन होता है, ये आप जस्ट टिकट के थ्रू पूछ सकते हैं, एमडीबी में पूछने की इजाज़त नहीं होती है, ठीक है। ये देखें, डू नॉट सेंड योर कमेंट्स। अच्छा, आप ये अपने आंसर जो है वो एमडीबी में नहीं देंगे, ठीक है। एमडीबी जो आपकी हर लेक्चर के नीचे जो स्टूडेंट टीचर का आंसर क्वेश्चन सेशन होता है ना, वहाँ पे आपने इसको नहीं देना है, इसका आंसर नहीं देना, ठीक है। अगर आपको टॉपिक के रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग टिकट जनरेट करेंगे, एमडीपी पे आपको इसका आंसर जो है ना वो नहीं देते यूनिवर्सिटी वाले, ठीक है। उसके बाद जो भी एमडीबी पे अगर आपने इसका आंसर लिख दिया है, ठीक है, तो आपको उसके कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। सही हो गया। उसके बाद आपने अपना कमेंट जो है वो 2 दफ़ा रिपीट नहीं करना है। वैसे जीडीपी में ये ऑप्शन नहीं होता है। अगर आप एक दफ़ा गलती से कुछ भी सेंड कर देंगे, अगर कोई एक फाइल आपने गलती से सेंड कर दी है, तो आपका उसको 0 मार्क्स ही मिलेंगे। आपको ये नहीं होगा कि भाई आप जो है इसको राइट कंसिडर करेंगे, आप दोबारा से उसको सेंड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद प्लेजरिज्म आ जाए तो उसमें कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। अब पहले प्लेजरिज्म को किस तरह से रिमूव करते हैं उसकी वीडियो जो है ना वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे 2 टाइम्स जो है वो अपलोड कर रखी है। आप लोगों को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी हमारा सोल्यूशन। आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया कि जो है ना इसमें करना क्या है, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले तो हमारे पास जो है यहाँ पे वर्ड्स लिमिट 200 टू 250 है, तो हम इसका सोल्यूशन जो है वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इनकी लेवल्स के नाम लिख दिए ऊपर, ठीक है। ये स्टार्टिंग पे जो है ना वो लेवल्स के नाम लिखे हुए हैं, ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है। ये लेवल्स के नेम हैं, ठीक है, जिसको मैंने अपनी वर्डिंग में लिख दिया है। और इसके अंदर मैंने लिख दिया है कि हम ये वाले जो गेनिंग अटेंशन है तो ये किस तरह से कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम अपना मल्टीमीडिया या रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स की अटेंशन को कैप्चर करने के लिए। हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी प्रैक्टिकल चीज़ें रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक स्टूडेंट को दिखा रहे हैं एम फॉर मैंगो है, तो हम उसको मैंगो दिखा के उसकी अटेंशन जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अब हम कुछ पढ़ रहे हैं ना,
फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमारा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें करना क्या है इंग्लिश सीख के। बेसिकली हमने ये ऑब्जेक्टिव जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है। उसके बाद है जी स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग। हमने क्या करना है, जो पीछे हम लेसन पढ़ चुके हैं, जो प्रायर लेसन है हमारा पिछले का, तो हमारा जो पिछले का लेसन है हम उसको स्टूडेंट्स को बताएंगे कि हमने जो है ना वो हम लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, इसी तरह प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल, फॉर एग्जांपल इंट्रोड्यूस न्यू लैंग्वेज मटेरियल यूजिंग वेरियस मेथड्स लाइक प्रेजेंटेशन, डायलॉग्स और इंटरेक्टिव एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अपने स्टूडेंट्स को कोई भी चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश ही उनको सिखाना चाह रहे हैं, तो आप प्रेजेंटेशन के थ्रू सिखा सकते हैं, आप जो है वो डायलॉग के थ्रू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आप उनसे इंग्लिश में डायलॉग करें, उनसे बातचीत करें इंग्लिश में, तो थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो उनको समझने में आसानी हो जाएगी और वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, उनको किस तरह से लर्न करना है, उनको अपनी लैंग्वेज किस तरह से बिल्डअप करनी है, उसमें गाइडेंस दें। ठीक है, एलिसिटिंग परफॉर्मेंस है, इसमें स्टूडेंट्स को इंकरेज करना है कि वो किस तरह से एक्टिवली यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज को, स्पीकिंग में, राइटिंग में या रोल प्लेइंग में वो किस तरह से अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, इसमें स्टूडेंट्स को इंकरेज करना है। 7 नंबर पे है प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब हमने स्टूडेंट की जो लैंग्वेज वो यूज़ कर रहा है उसके ऊपर फीडबैक भी देना है कि या वो अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसकी हमने करेक्टनेस भी करनी है। उसके बाद 8 वाला जी असेसिंग परफॉर्मेंस, उसके बाद हमने उसकी असेस करनी है कि उसने किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दी है अपने क्विज़ेस, टेस्ट या प्रेजेंटेशंस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद 9 वाला है जी इनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, इनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर। तो हमने क्या करना है, स्टूडेंट्स की जो है ना वो उसको इस चीज़ पे हमने इंकरेज करना है कि वो अपनी चीज़ को जो भी हमने उसको टास्क दिया वो उसको रिटेंशन में रखे, यानी उसको बार बार करता रहे। जितनी दफ़ा वो करता रहेगा उतनी दफ़ा वो उसकी जो कन्वर्जेशंस हैं, उसकी जो अपनी लर्निंग है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे अडाप्टेशन और इम्प्रूवमेंट कौन कौन सी कर सकते हैं वो भी यहाँ पे लिख दी गई है। कल्चर इंटीग्रेशन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने इंस्ट्रक्शन मेथड जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सकते हैं हम, ग्रुप वगैरह बना के स्टूडेंट्स की, तो उसमें कोलैब लर्निंग जो है वो करवा सकते हैं। तो ये कुछ सोल्यूशन था। होप्स हो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो। मुझे जो बेस्ट लगा मैंने उसका सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे लिख दिया है। आप लोगों ने अपने हिसाब से, अगर आप लोगों को लगता है कि ये इसका आंसर भी बेस्ट नहीं है, तो आप लोग अपने हिसाब से जो आपको बेहतर लगे आप लोग वो कर सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं जी अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक और बात, अगर आप लोगों ने ये सोल्यूशन लेना है तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को ईमेल दी जा रही है, वहाँ पे आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करके ये ले सकते हैं। मिलते हैं जी अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।